हेलो बच्चों। स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ लिया था? पढ़ा था हमने लीनियर फंक्शन के बारे में। लीनियर फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहला लीनियर फंक्शन, फिर थोड़ा क्वाड्रेटिक की ओर मूव करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर फंक्शन। थोड़ा थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले आप उसको देखें, देन आप सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करें। ठीक है। तो क्या दे रखा था हमारे पास में? लीनियर फंक्शन। क्या है? लीनियर फंक्शन। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन। ठीक है। तो लीनियर फंक्शन के अंदर मैंने ये बताया था कैसा दिखता है हमारे पास में। कुछ इस टाइप का दिखता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। इसको मैंने क्या बोला था? इसको हम लोग एक और बोलते थे, क्या बोलते थे इसको? स्ट्रेट लाइन। क्या बोला जाता था? इस लीनियर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? स्ट्रेट लाइन। क्या बोला जाता था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया ना? ठीक है। इसको एक क्या बोलते थे? स्ट्रेट लाइन। इसमें m जो होता था हमारे पास में, इसके अंदर क्या चीज? m जो दे रखा है, m जो होता था हमारे पास में, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और जो c होता था हमारे पास में, इंटरसेप्ट होता था। क्या होता था? c जो होता था हमारे पास में, इंटरसेप्ट होता था। या अच्छा, c जो होता था हमारे पास में, इंटरसेप्ट होता था। इंटरसेप्ट। सेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, वाई एक्सिस। अच्छा, इस m को मैंने एक चीज और बताया था, m को हम लोग क्या लिखेंगे? tan थीटा भी लिखते थे। क्या लिखते थे हम लोग? tan थीटा। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, क्या कैसे मैंने बताया था आप लोगों को। कुछ इस तरीके का। ये मेरे पास में ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है, सॉरी ये एक्स एक्सिस दे रखा है, वो वाई एक्सिस दे रखा है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस दे रखा है और वो दे रखा है हमारे पास में वाई एक्सिस। ठीक है। तो जो लाइन बनती थी हमारे पास में, लाइन क्या होता था? कुछ इस तरीके का, ये कुछ इस तरीके का। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोलते थे क्या, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा। इसी को हम लोग बोलते थे क्या? स्लोप बोला जाता है। इसका टैन ले लेंगे हम लोग, क्या ले लें? इसका टैन ले लें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो होता था हमारे पास में, इसको हम लोगों ने क्या बोला था? सी। क्या बोला था? सी। क्लियर हो गया ना? सी क्या है? इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। क्लियर हो गया ना बच्चों? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब थोड़ा इसको मैं, ये तो हो गई मैथ की बात। अब थोड़ा इसको फिजिक्स से थोड़ा लिंक करके मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो फिजिक्स में ये आप लोगों ने देख रखा था, फिजिक्स में क्या देखा था हम लोगों ने? यदि आपको काइनामेटिक्स की जो फर्स्ट इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। ये तो हम लोगों ने पढ़ रखी है, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है। नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ रखी है, जिसमें ए क्या होता था? ए जो होता था हमारे पास में, ठीक है, मैं ए की बात करूं, ए होता था एक्सेलरेशन। ठीक है। ए क्या होता था? एक्सेलरेशन। टी होता था टाइम। यू इनिशियल वेलोसिटी, वी इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो अब ये इससे कैसे लिंक कर रहा है? किससे? इस इक्वेशन से कैसे लिंक करेगा? ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इससे लिंक करेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में, एज अ वाई की तरीके से ट्रीट करेगा, ये एज अ सी की तरीके से ट्रीट करेगा, और ये जो आएगा ए जो करेगा वो एम की तरीके से ट्रीट करेगा, और जो टी रहेगा वो किसकी तरीके से? एक्स की तरीके से ट्रीट कर रहा है। बात समझ में ही नहीं आई? ठीक है। तो ये क्या बन गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन बन गया। क्लियर हो गया ना बच्चों? यहां तक समझ में आई नहीं? अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो जब ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा हमारे पास में। कैसा ग्राफ बनने वाला है? ये मेरे पास में देखो, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? ये टाइम ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने? टाइम ले लिया। ठीक है। जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उन्हीं को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करोगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है। इस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी। तो इक्वेशन इसकी कुछ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास में। अच्छा, जो ए यहाँ पे है, आपको ये भी बात बोल देनी है कि जो ए की वैल्यू रहेगी, एक्सेलरेशन जो है वो किस में है हमारे पास में? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास में? ए की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। ठीक है। और ए की वैल्यू पॉजिटिव मतलब एम के वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास में? पॉजिटिव रहने वाला है, मतलब एक्यूट एंगल बनाएगा। क्लियर हो गया ना बच्चों? इतनी बात समझ में आएगी? ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ग्राफ इसका कैसे बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा।
बट एक बात यहाँ पे, ये कंप्लीट ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, ये एंगल जो बनेगा, ये आप लोगों को दिखेगा, ये एंगल कितना बनना है, ये थीटा एंगल बनना है। यही एंगल क्या बनना है, थीटा एंगल बनना है। ठीक है, आप कहोगे ये हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है ना, ये थीटा एंगल बनना है। क्लियर हो गया ना। और ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, जिसको हमने यू बोलेंगे। बट एक बात जिसमें नोटिस करने वाली है कि जो हम लोग सारी चीजें न्यूटोनिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटोनिक इक्वेशन, न्यूटन ने ये बात बोली थी, न्यूटन के उसमें टाइम पीरियड को नेगेटिव नहीं लिया गया था। ठीक है, मतलब ये इधर जो जा रहे हैं हम लोग, इस साइड जो जा रहे हैं, इसमें टी जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब लेस देन जीरो आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हमको नहीं लेनी है। इसका मतलब हो जाएगा ये ग्राफ हमारा टोटल कहाँ तक बनेगा, ये ग्राफ को यदि मैं छोटा कर दूं यहाँ से, केवल यहीं तक बनेगा। बात समझ में, कहाँ से बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिन, और ओरिजिन के इसके बाद में क्या होने वाला है, नेगेटिव में स्टार्ट होने वाला टाइम। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छा, ये पॉइंट यदि हमको पता करना हो तो ये पॉइंट हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये मैंने अभी क्या बताया था, इंटरसेप्ट होता था। इंटरसेप्ट यहाँ पे सी है, मतलब यू है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0, क्लियर होगा ना बच्चों, 0, और इसका स्लोप के बारे में बात करें हम लोग, तो टेन थीटा, क्या, टेन थीटा क्या आने वाला है इसका स्लोप, और ये स्लोप क्या हमको देगा, एम, एम मतलब ए, क्या देगा, एम, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन देगा। बात समझ में आई नहीं आई, ये ग्राफ समझ में आ गया ना अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं इससे। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पार्टिकल ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है हमारे पास में। क्या ग्राफ दे रखा है, ग्राफ दे रखा है ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है, वेलोसिटी। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है टाइम। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे दो ग्राफ दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो ग्राफ दे रखे हैं, ए और बी का। ठीक है, तो जो ग्राफ दे रखे हैं कुछ ऐसे दे रखे हैं, एक ग्राफ ये दे रखा है, और सेकंड वाला दे रखा है, एक ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास में ए, ये ए पार्टिकल के थ्रू है और ये बी पार्टिकल के थ्रू। अच्छा, इनके बीच का ये जो एंगल दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 30 डिग्री दे रखा है, और ये दे रखा है हमारे पास में 60 डिग्री। ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री। क्लियर हो गया ना। तो फाइंड, हमको फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था एक्सेलरेशन का, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू पार्टिकल ए अपॉन में एक्सेलरेशन ड्यू टू पार्टिकल बी, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को, क्या बताया था हमने, इसे सीखा था स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ। क्या सीखा था हम लोगों ने स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। यही तो पीछे हम लोगों ने सीख रखा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए हमको गिवन होगा। बात समझ में नहीं, ठीक है, इसको आप स्टार पॉइंट करके आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से, तो ये मैं बात करूँ ए की, किसकी बात करूँ, ए की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ए, पार्टिकल ए, इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, एक्सेलरेशन क्या होता है, टेन थीटा, मतलब टेन 60 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, कितना आएगा, √3। और अब पार्टिकल बी के थ्रू एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास में टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/√3। क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, अब आप रेशियो फाइंड कर लो, क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ए अपॉन में एक्सेलरेशन ड्यू टू बी इक्वल टू √3 अपॉन में 1/√3। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा जाकर के, तो कितना आएगा हमारे पास में, √3 इंटू √3 सॉरी अपॉन में 1, तो कितना आएगा, 3/1। मतलब रेशियो हमसे पूछा गया था, तो रेशियो कितना आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, 3:1। क्लियर हो गया ना बच्चों, कितना आया, 3:1। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इस बार क्या क्वेश्चन है,
अच्छा, आप लोग वीडियो पॉज कर लिया करो, पॉज कर लिया करो, जब क्वेश्चन लिख जाकर पॉज कर लिया करो, उसके बाद में आप लोग खुद से सॉल्व किया करो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में देना हो ना, उसको वीडियो पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करना, ठीक है। फिर देखना आंसर आपका सही आया है गलत आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, ये कोई ग्राफ दे रखा है हमारे पास में। ग्राफ क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ इस तरीके का, ये कोई ग्राफ दे रखा है। इस बार जो एंगल जो दे रखा है, एंगल की वैल्यूज जो दे रखी है, ये वीटी टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है, वीटी टाइम। तो एंगल जो दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ऐसे दे रखा है। ये बी है पार्टिकल, और इधर क्या है हमारे पास में, ए पार्टिकल है। इस बार एंगल की वैल्यू जो दी है, एक एंगल यहाँ से दे दिया है इसने, ये इसकी वैल्यू है कितनी, 30 डिग्री, और एक एंगल हमको दे दिया है ये 30 डिग्री। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, क्या है क्वेश्चन वही है, फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू पार्टिकल ए अपॉन में एक्सेलरेशन ड्यू टू पार्टिकल बी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बात समझ में ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ रखा है अभी, देखो इसमें क्या बोल रखा है मैंने, यहाँ पे एक ये स्टार पॉइंट हमने क्या लिख रखा है, क्या स्टार पॉइंट लिखा है, कि जो स्लोप होता है इसका, वीटी ग्राफ का, वो हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में मैं जाऊंगा तो क्या आएगा, स्लोप हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, स्लोप होता क्या था हमारे पास में, ठीक है, एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना बनाया जा रहा है। तो आप बी में जब आप नोटिस करोगे, किसमें, बी में, मैं बी में आपको नोटिस करने के लिए बोलूँ, इसके अंदर बी में, तो बी में तो ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सेस दे रखा है, जो टाइम दे रखा है, ये एक्चुअली में क्या दे रखा है, एक्स एक्सेस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, ये एज ए क्या ट्रीट कर रहा है, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे हमने टाइम ले रखा है, और ये क्या दे रखा है हमारे पास में, वाई एक्सेस, क्या ले रखा है, वाई एक्सेस, ठीक है। तो इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका मैं लिखूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या लिखने वाला हूं मैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री, कितना लिखेंगे, tan 30, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अब ए बी एक्सेलरेशन, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू पार्टिकल ए इक्वल टू कितना आने वाला है। अब मैंने क्या बोला था, हमें तो एंगल चाहिए होगा ये वाला एंगल, कौन सा चाहिए होगा, ये वाला एंगल, बट हमको गिवन कौन सा है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल तो लिया नहीं जाएगा, हमको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। यदि आपको याद होगा तो ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे होते हैं टोटल, 90 डिग्री पे। तो ये 60 दे रखा, 30 दे रखा था, तो ये एंगल हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से हमको 30 माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री। क्लियर होगा ना बच्चों। तो इसका मतलब ये एंगल कितना बना रहा है हमारे पास में, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले, tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो फिर से आंसर शायद आई थिंक हमारा सेम ही आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ए अपॉन में एक्सेलरेशन ड्यू टू बी इक्वल टू, यहाँ से आएगा √3 अपॉन में 1 अपॉन में √3। तो आंसर कितना आएगा, 3/1। क्लियर हो गया ना बच्चों। यहाँ तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अच्छा, देखा आप लोगों ने कैसे ये फिजिक्स से लिंक करके इसको बनाया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। आप इसमें मैथमेटिक्स का कैसे लिंकअप किया गया है फिजिक्स के साथ में। क्लियर होगा ना बच्चों। अब ये तो लीनियर फंक्शन के बारे में हो गया, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आपको जो ग्राफ है, ये सब ये सारे आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे ना, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल आप विजिट कर लीजिएगा, और हो सके तो उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास में, हेडिंग डालो नोट्स में अपने, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्लियर हो गया ना बच्चों, क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसके अंदर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। समझ में आई नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलने वाले हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फंक्शन। मतलब क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन हैविंग, पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री, हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2। क्लियर होगा ना बच्चों, हैविंग डिग्री 2। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, ये दिखता कैसा है हमारे पास में, इसका जनरल जनरल फॉर्म देख लीजिए आप। तो जनरल फॉर्म इसका होता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, ये इस फॉर्म का दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर हो गया ना, जिसमें आपका क्या रहने वाला है, ए जो रहने वाला है हमारे पास में, सॉरी, ये जो होने वाले हैं ये कोफिशिएंट होने वाले हैं, ठीक है, ये मतलब इनकी कांस्टेंट वैल्यू होंगी, ठीक है, ए बी सी इनकी क्या होंगी, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। और y क्या रहने वाला है, y जो रहने वाला है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसकी तरीके से ट्रीट करेगा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आए ना बच्चों, वेरिएबल। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट, और जो x रहेगा वो क्या रहने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या रहने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गया ना। और जो a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, और ये किसके तरीके से ट्रीट कर रहे हैं हमारे पास में, ये किसके तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एज ए कांस्टेंट। किसके तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं इसके ग्राफ की बात करूं, क्या इसके ग्राफ की बात करूं, तो ग्राफ जो इसका बनता है यहाँ पे, ग्राफ, मैं इसके ग्राफ की बात कर रहा हूँ, किसकी, ग्राफ की, ग्राफ किसके, क्वाड्रेटिक फंक्शन के, ठीक है, ग्राफ। तो ग्राफ इसका जो होता है हमारे पास में, वो किस टाइप का होता है हमारे पास में, यू शेप का। कैसा होता है, यू शेप, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो यू शेप का रहेगा, यू शेप, शेप, ठीक है। अच्छा, जो यू शेप होता है हमारे पास में, ये क्या दिखाएगा हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैराबोला। क्या बोला जाएगा हमारे पास में, पैराबोला। क्या बोलेंगे हम लोग, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद में क्या करने वाले हैं, जब ये पैराबोला शेप हमने देख लिया, ये सारी चीजें, अब इसको ट्रेस करते हैं, मतलब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन आया है ना, इसके ग्राफ को हम लोग ट्रेस करने वाले हैं। तो ट्रेस करेंगे, वो देखते हैं थोड़ा सा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे रखेगा, क्या ट्रेस करने वाले, हाउ टू ट्रेस, हाउ टू ट्रेस, हाउ टू ट्रेस, ठीक है। तो कैसे ट्रेस करने वाले हैं, ट्रेस करने वाले हैं, उससे पहले, अच्छा, ट्रेस करने से पहले आपको, इसके ग्राफ बनाने से पहले आपको इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको देखना है। मतलब पहला स्टेप में आपको क्या क्या करना है हमारे पास में, चेक, पहला चेक डी, कैपिटल डी, ठीक है। और इस कैपिटल डी की जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर होगा ना बच्चों, क्या रहने वाली डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बी स्क्वायर 4ac, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी हमारे पास में, इसकी टोटल जो वैल्यूज आने वाली है वो आने वाली है टोटल 4। डी की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, सॉरी 4 बता 3, ठीक है। मतलब कहना मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखना, फर्स्ट क्या रहने वाला है हमारे पास में, डी जो रहने वाला है वो, इफ, यहाँ पे लिखना, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका मीनिंग होता है इट हैज, इट हैज टू रियल, टू रियल यूनिक रूट्स, यूनिक रूट्स। क्या बोलने वाले हैं, इट हैज टू रियल एंड एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट, ठीक है, इसमें डी की वैल्यू क्या रहने वाली है, डी इक्वल टू जीरो वाली रहने वाली है। तब हम लोग क्या बोलेंगे, इट हैज, इट हैज टू इक्वल, इक्वल रूट्स। क्लियर होगा ना बच्चों, जब डी की वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इक्वल रूट्स बोलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलने वाले हैं डी के बारे में, डी लेस देन जीरो हो जाए, क्या हो जाए, डी लेस देन जीरो, मतलब नो रियल रूट्स। क्या बोलने वाले हैं इसके बारे में, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। मतलब इसमें कैसे मिलने वाले हैं, या और हम लोग ये भी बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे हमारे पास में, इमेजिनरी रूट्स। क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है। अब
अब अच्छा, इसका ट्रेस करते समय एक बात और याद रखना, थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है। क्या याद रखना है आप लोगों को कि ये जैसे कोई हमारा कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, कार्टेशियन, ठीक है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास में, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। कभी भी ये कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज भी जीरो रहेगा, ठीक है। बात समझ में नहीं आई कि नहीं? यदि कोई पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो ये बात याद रखिएगा, मैं लिखी हूँ यहाँ पे, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज ऑलवेज जीरो ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई नहीं? क्या रखे बोलेंगे हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें केसेस देख लेते हैं। जो पहला केस हमारे पास में दिया गया, ठीक है। फर्स्ट केस क्या हमने लिया है, समझो। फर्स्ट केस हम लोग एक लेते हैं, क्या, फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि इफ डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और ए भी हमारा पास में क्या रहना है, ग्रेटर देन जीरो दे रखा हो, ठीक है। तो इस केस के लिए मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को, इस केस के लिए मैंने क्या आप लोगों को बोल रखा है, क्या होंगे, टू टू रियल एंड अनइक्वल अनइक्वल रूट्स। क्लियर होगा ना बच्चों, अनइक्वल रूट्स, ठीक है। तो मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूँ, अब ग्राफ इसका कैसे बनेगा, थोड़ा सा ट्रेस करना है, ठीक है। वो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, समझो। अच्छा, इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। ये सुंदर सा आप ग्राफ बनाइएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे ये जो कट कर रहा है ना, यही हमारे पास में रूट्स आ गए, अल्फा और बीटा। ये क्या आ गया हमारे पास में, अल्फा बीटा। अच्छा, ये बात याद रखना, जरूरी नहीं कुछ इसी तरीके का ये बने, कुछ और भी तरीके का बन सकता है। मैंने एक टाइप बता दिया आप लोगों को, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट जो रहेगा हमारे पास में, ठीक है, ये क्या रहेंगे, अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, जब इस तरीके डी ग्रेटर देन जीरो और ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, हमेशा याद रखने का, पैराबोला जो रहेगा हमारे पास में, पैराबोला वो कैसा रहने वाला है हमारे पास में, इसका ये जो पैराबोला है, इसकी ओपनिंग जो होगी अपवर्ड होगी। कैसा रहेगा, पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग 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 अपवर्ड। इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। ओपनिंग कैसे रहेगी, अपवर्ड रहेगी, ठीक है। अब हमको ये वैल्यू पता करनी है, ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। ये वैल्यू हमको पता करनी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका जीरो रहा होगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो कर दो जाकर के। किसके अंदर जीरो करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई। क्लियर होगा ना बच्चों, इक्वल टू वाई, या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर होगा ना। अब इसके अंदर हम लोग पहले क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू, ठीक है, व्हेन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आने वाला है। क्या आने वाला है, सी के इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, सी, जीरो कॉमा सी। क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, ठीक है। क्या होना चाहिए, पहले ही फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या रहेगा कि डी की वैल्यू जीरो और ए की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू जीरो और ए की वैल्यू, सॉरी, डी इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो क्या रहने वाला है हमारे पास में, ओपनिंग जो रहेगी वो अपवर्ड पैराबोला बनाएगा हमारे पास में, और जो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा वो क्या रहेगा, जीरो कॉमा सी। क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आ कि नहीं आया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या, सेकंड केस। क्या देखने वाले हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या रहने वाला है, ठीक है। सेकंड केस में ये बोलेगा, केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड, इफ डी इज डी इज लेस देन जीरो एंड ए इज लेस देन जीरो, सॉरी, डी की वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन बाद में लेंगे, ठीक है। ऐसा ले लेते हैं, डी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। वो तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, उसके तो बनेंगे, ठीक है। तो डी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसमें ए की वैल्यू क्या ले लिया गया, लेस देन जीरो लिया गया। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है
वो कुछ ऐसे बनेगा, समझना, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आएंगे हमारे पास में अल्फा, और ये क्या आएगा हमारे पास में, बीटा। क्लियर हो गया ना, ठीक है। और जब ए की वैल्यू डी ग्रेटर देन जीरो हो, बट ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और ए इज लेस देन जीरो रहना चाहिए, तो ओपनिंग कैसी रहती है, पैराबोला की डाउनवर्ड रहती है। मतलब पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग, ओपनिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ए जो है ना वो है क्या हमारे पास में, ए क्या है हमारे पास में, ठीक है। ये मैं इसका कंक्लूजन थोड़ा सा लिखूं, समझना, ठीक है। अ, यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखने वाला हूँ कि y इक्वल टू जो दे रखा है, ठीक है, इससे हमने क्या सीख लिया, ठीक है, क्या लिखा, y, y इक्वल टू क्या दे रखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया ना। और ए क्या है हमारे पास में, ए क्या रहने वाला है हमारे पास में, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका पहला केस क्या बनना लेंगे हम लोग, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग, ओपनिंग अपवर्ड। क्लियर होगा ना बच्चों, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओपनिंग क्या रहेगा, अपवर्ड, ठीक है। और सेकंड क्या हो सकता है हमारे पास में, इफ ए इज लेस देन जीरो, तो पैराबोला क्या बनने वाला है, पैराबोला डाउनवर्ड, क्या रहेगा, डाउन, पैराबोला डाउनवर्ड। क्लियर हो गया ना, डाउनवर्ड। आ गया ना बच्चों समझ में, ठीक है। तो आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसी का कंक्लूजन मैंने यहाँ, इसी का कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। हम्म, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड रहने वाला है, और ए की वैल्यू लेस देन जीरो रहने वाली, तो पैराबोला डाउनवर्ड रहेगा ओपनिंग। क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं हम लोग थर्ड केस। थर्ड केस क्या बोलता है हमारे पास में, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या होने वाला है, ठीक है। केस नंबर थर्ड, ठीक है। केस नंबर थर्ड में क्या रहने वाला है हमारे पास में, डी की वैल्यू, इफ डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, इफ डी इक्वल टू जीरो, बट ए की तो वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी ना, ए ग्रेटर देन जीरो हो, क्या हो, ए ग्रेटर देन जीरो, तब इसका ग्राफ कुछ कैसे क्या बनने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, समझो। ये जो करेगा वो किसको टच करेगा, एक्स एक्स को टच करेगा, किसको टच करेगा, एक्स एक्स को टच करेगा। तो कुछ ग्राफ का, ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा कुछ, सुंदर सा नहीं बनना है, इसको सुंदर सा बनाते हैं। ये बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, क्यों, अच्छा अपवर्ड क्यों बनना है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अभी तो हमने लिखा था कि नहीं लिखा था, ए जब ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या, ए की वैल्यू क्या होगी जब ग्रेटर देन जीरो, ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए, और ए की वैल्यू वहीं पे लेस देन जीरो रहेगी, तो ओपनिंग कैसी रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। पैराबोला ओपनिंग यहाँ पे और लिख लो, पैराबोला ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग डाउनवर्ड। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो जब मैं आप इसमें देखोगे तो क्या आने वाला है हमारे पास में, हाँ, क्या आने वाला है हमारे पास में, ये ग्राफ हो गया ना। अब नेक्स्ट, अच्छा, ये दूसरा केस इसका क्या हो सकता था, एक केस और हो सकता था कि सर कि ऐसा कुछ हो जाए, केस नंबर थर्ड, फोर्थ, फोर्थ में क्या हो सकता था, इफ डी इक्वल टू जीरो, बट ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो, क्या हो, ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो। ए की वैल्यू जब लेस देन जीरो होगी तो क्या होने वाला है, कुछ ग्राफ ऐसा बनने वाला है हमारे पास में, क्या ग्राफ बनने वाला है, कुछ इस तरीके से,
ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किस में जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम्म, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या दे रखा है? वाई एक्सिस है। क्लियर होगा ना बच्चों? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, केस नंबर 4। क्या है? केस नंबर 4। ठीक है। केस सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। केस नंबर 5। ठीक है। केस नंबर 5 में क्या रहेगा? डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए। डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए और ए की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। क्या हो? ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। तो इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है? कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये हो गया हमारे पास में कुछ ऐसा ग्राफ। ये किसी भी एक्स एक्स को टच ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्स को टच कर गया तो उसके कोई रियल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, जबकि एक्स को टच नहीं करना चाहिए। समझ में आई नहीं? इसीलिए मैंने क्या किया, एक्स एक्स से क्या बना दिया, थोड़ा अप करके बनाया है। बात समझ में आई नहीं? ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या हो सकता था हमारे पास में? केस केस 6। केस नंबर 6। इसमें क्या हो रखा है? डी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। वो तो कंडीशन पहले हम लोगों ने लगा दिया है। ठीक है, डी लेस देन जीरो होना चाहिए, बट इस बार ए की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, क्या होता है? कुछ इस तरीके से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है? ओपनिंग क्यों? क्योंकि ये ए लेस देन जीरो है। ठीक है बच्चों, बात समझ में ही नहीं? ठीक है, तो इसमें लिख लेना डी लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो। क्लियर हो गया ना बच्चों? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कुछ ग्राफ देता हूँ आपको ट्रेस करने के लिए। ठीक है, आप ट्रेस करते समय ये बात याद रखिएगा, वीडियो पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, तब आप लोग ट्रेस करिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करिएगा? आंसर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या, ट्रेस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रेस। ट्रेस। ठीक है, तो पहला है, ठीक है, वाई इक्वल टू 4x² माइनस 2x। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, यदि मैं कंपेयर करा दूं, किससे कंपेयर कराऊं? ठीक है, तो ए की वैल्यू जो आने वाली है, कंपेयर कराएंगे तो कितना होना है? वाई इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर हो गया ना? तो ए की वैल्यू क्या आने वाली है? 4, और बी की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में? माइनस का 2, और सी की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में? जीरो। सी की वैल्यू क्या मिलने वाली है? जीरो मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं कंपेयर करा दूं तो ए की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास में। मतलब ए जो है वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। बात समझ में ही नहीं? क्या है? ए की वैल्यू क्या होने वाली है? ग्रेटर देन जीरो होने वाली है। मतलब ओपनिंग जो पैराबोले की रहने वाली है वो अपवर्ड रहने वाली है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ से इसके कंक्लूजन से एक बात मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ओपनिंग पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग, पैराबोला ओपनिंग, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, तो ग्राफ कुछ देखें हम, हमारे पास में क्या ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये ग्राफ दे रखा था ना? ठीक है, तो इसको हम लोग वैल्यूज पहले फाइंड करते हैं। कुछ क्या वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं हमारे पास में? इसको जीरो करो। क्यों? क्योंकि हमको किसकी वैल्यू चाहिए होगी? एक्स की वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, क्या करते हैं? एक्स की वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, फॉर रूट्स, फॉर रूट्स, रूट्स रूट्स मतलब या जीरोस, क्या बोलेंगे हम लोग? या हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीरोस, जीरोस। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं? 4x² माइनस 2x, 4x² माइनस 2x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा? 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस सॉरी 2x, 2x-1। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने कॉमन क्या लिया? 2x।
ठीक है, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर होगा ना बच्चों? यहाँ से मैं कंपेयर कराऊंगा तो x की वैल्यू जीरो आएगी, और एक x की वैल्यू आएगी हमारे पास में, एक सेकेंड x की वैल्यू आएगी हमारे पास में 1/2। कितना आएगा हमारे पास में 1/2। ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, इनको कंपेयर करा रहा हूँ। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं इनको मैं क्या करा रहा हूँ, कंपेयर करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 2x को, आपने 2x को क्या कर दिया, 2x के इक्वल टू जीरो पुट किया, तो x इक्वल टू कितना है जीरो। ठीक है, अब 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा वन, x इक्वल टू कितना आएगा 1/2। क्लियर होगा ना बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, मतलब एक पॉइंट जो रहा होगा वो ओरिजिन से ही पास कर रहा होगा, क्योंकि जीरो आया ना हमारे पास में, तो एक जो पॉइंट होगा हमारे पास में वो कहाँ पे होगा, जीरो पे होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग कुछ, तो ग्राफ कुछ क्या दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इसके ओरिजिन से पास करेगा। हम्म, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, ये कितना पॉइंट आएगा, 0,0। ठीक है, क्या आएगा, 0,0। ये पॉइंट कितना हो सकता है हमारे पास में, ये पॉइंट एक्स की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, 1/2, मतलब वाई की वैल्यू जीरो की होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक्स की वैल्यू, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/2, 1/2 कितना आने वाला है, 1/2 कॉमा जीरो, 1/2 कॉमा जीरो। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारे पास में वाई एक्सिस। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, अब इनमें वैल्यूज पुट करूं, कितना वैल्यूज पुट करूं, तो वैल्यूज पुट करने पे कितना आने वाला है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज यदि मैं पुट करूं इसके अंदर तो कितना आने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं इसका क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा, क्या होगा हमारे पास में, मिड पॉइंट इसका। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक होता है हमारे पास में, इसका मतलब जैसा इधर रहा होगा, ठीक है, वैसा ही क्या रहा होगा, दूसरी साइड भी रहा होगा। क्लियर होगा ना बच्चों? यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये वैल्यू यदि एक्स दे रखी है तो ये भी क्या दे रखी होगी, एक्स ही दे रखी होगी। क्लियर हो गया ना? अच्छा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये पॉइंट कितना होने वाला है हमारे पास में, अच्छा एक्स एक्सेस पे है तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट की तो टेंशन ही नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। क्लियर हो गया ना बच्चों? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस एक्स मतलब 2x इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1/4, मतलब ये वैल्यू कितनी आने वाली है 1/4। कब आने वाली है हमारे पास में, जब y की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमको पता करने थे, ये कोऑर्डिनेट हमको पता करने थे, तो उसके कोऑर्डिनेट वगैरह कितने आए थे हमारे पास में, 1/4 कॉमा 1/4 कॉमा, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1/4 कॉमा माइनस में 1/4 कितना आएगा, माइनस में 1/4। अच्छा, क्वेश्चन मन में आएगा नहीं कैसे फाइंड कर दिया, तो उसके लिए फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, मेथड एक ही है, जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है ना, ठीक है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये जो x आया ना हमारे पास में, क्या है x, इस वैल्यू की पुट करो जाकर के इसमें। ठीक है, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, y आ जाएगा। तो कितना आने वाला है हमारे पास में, y इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 1/4, 4 × 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2/1/4। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, 4 × 1/4, 4 4 जा 16 कर लेते हैं। ठीक है, माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 1/2। क्लियर हो गया ना, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब कहने का मतलब है हमारे पास में y जो आने वाला है हमारे पास में 1/4 माइनस 1/2, आंसर कितना आएगा हमारे पास में, -1/4, -1/4। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आया था, -1/4। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों के लिए है, ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्या है? ट्रेस, क्वेश्चन है ट्रेस, ट्रेस द कर्व, ट्रेस द कर्व, ठीक है। तो क्या है? पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, सॉरी, माइनस में सिक्स, कितना आएगा? माइनस में सिक्स। अब सेकंड क्वेश्चन यही आता है हमारे पास में कि एक्स वाई और ए बी सी क्या है हमारे पास में, इसके अंदर क्या है, ए बी सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें रूट्स की वैल्यू फाइंड कर लूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये दे रखा है, क्या दे रखा है? ए हमारे पास में कितना दे रखा है? जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम वहाँ पे क्या लेट करते हैं? वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वन। क्लियर हो गया ना बच्चों बात? ठीक है। तो अब जब ये वन दे रखा है तो इसका पैराबोला जो रहेगा, मतलब ए की वैल्यू क्या रहने वाली है? ग्रेटर देन जीरो। तो पैराबोला की जो ओपनिंग होगी वो कैसी होने वाली है? अपवर्ड ओपनिंग होने वाली है, ठीक है। मतलब यहाँ से मैं क्या लिखने वाला हूँ? पैराबोला, पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग अपवर्ड, अपवर्ड। यहाँ तक बच्चों बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या बनने वाला है, ठीक है। तो एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, ठीक है, सब कुछ तो आ ही गया हमारे पास में। तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके का, ठीक है। कुछ ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। हम्म, तो ये पॉइंट जो आया यहाँ पे हमारे पास में क्या आया? एक्स इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो। एक सेकेंड, इसको थोड़ा क्लियरिटी से लिखता हूँ। हाँ, ये रहेगा ओरिजिन। तो ओरिजिन का पॉइंट प्राण कितने मीटर के रहेंगे? जीरो कॉमा जीरो। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट हमारे पास में इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारे पास में? वन बाई टू। क्या आया था हमारे पास में? वन बाई, एक सेकेंड, ठीक है, वन बाई टू नहीं, सॉरी, ठीक है, वन बाई टू। इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, पहले फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, इसका ग्राफ कुछ ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे नहीं बनेगा, एक मिनट, ये गलत बना रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या बनने वाला है हमारे पास में? इसको ये मैं इसके फैक्टर कर लूँ, क्या फैक्टर करता है? रूट्स के लिए, क्या फाइंड करने के लिए? रूट्स के लिए। रूट्स के लिए क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू क्या करना पड़ेगा? जीरो। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कितना आएगा? नंबर ऐसा हमको करना है, इसका मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आना चाहिए और माइनस करने पे वन आना चाहिए, तो थ्री टू जा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स ये कॉमन ले लें तो एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? यहाँ से क्या आने वाला है? एक्स प्लस टू ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इक्वल टू जीरो। क्लियर होगा ना बच्चों? इक्वल टू जीरो। तो यदि मैं इसको इक्वल करूंगा तो एक्स माइनस टू आएगा और एक्स इक्वल टू कितना आएगा? थ्री आएगा। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ क्या बनने वाला है हमारे पास में? कुछ इस तरीके से, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास में एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ग्राफ बनने वाला है, अच्छा एक बात और, ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा पैराबोला, ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा ये कुछ ऐसा बन जाए हमारे पास में ग्राफ, ये ऐसा ऐसा नहीं बनने वाला है। देख लो, यहाँ पे दे रखा है माइनस टू, तो ये आएगा माइनस टू कॉमा जीरो, और इधर कहीं आएगा ये हमारे पास में थ्री कॉमा जीरो, ठीक है। तो जो पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से बनने वाला है, कुछ पैराबोला बनेगा इस तरीके का, ऐसा पैराबोला बनने वाला है, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये मिड पॉइंट रहेगा। तो ये मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर लें? भाई ये टोटल डिस्टेंस कितनी आने वाली है? ये टोटल डिस्टेंस कितनी आने वाली है? फाइव आने वाली है ना,
ठीक है। तो इसके जितना इधर होगा, जितनी जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा हमारे पास, मतलब कि पैराबोला क्या होता है हमारे पास में, सिमेट्रिक होता है ना। ठीक है, इसके एक्सेस के अराउंड क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये कितना आने वाला है, टोटल डिस्टेंस कितना आया, 5 आया। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5/2। कितना आने वाला है, 5/2। ये भी कितना होगा हमारे पास में, 5/2। मतलब मैं इसकी, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट कितना आने वाला है हमारे पास में। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आएगा हमारे पास में। ठीक है, 5/2 टोटल डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस 5/2 दे रखा है। देखो समझो, यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास में, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, और हमको जो फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इतना डिस्टेंस यहाँ से, ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस पता होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग माइनस कर देते हैं 3 में से 5/2 को, तो 3 माइनस 5/2, तो ये कितना आने वाला है हमारे पास में, 3 2 जा 6 माइनस 5/2, तो कितना आएगा 1/2। क्लियर हो गया ना बच्चों, ये कितना आएगा हमारे पास में, 1/2। ठीक है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है हमारे पास में, 1/2। ठीक है, 1/2, 1/2। ये 1/2 ही तो आएगा। ठीक है, ये 1/2 आ गया ना हमारे पास में, 1/2 ही होगा ना। चलो एक बार अरे फिर से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है आई थिंक। देखो, जो नंबर्स आए थे पहले उनको ट्रेस करते हैं हम लोग। क्या आया था हमारे पास में, एक -2 आया था, एक 3 आया था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये -2 किधर होगा हमारे पास में, -2 कितना होगा हमारे पास में, यहाँ पे कहीं होगा। ये कितना आएगा, -2, 0, और इधर कहीं रहने वाला है हमारे पास में 3, 0। ठीक है, तो पैराबोला जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा पैराबोला बनने वाला है। हम्म, ये हो गया हमारे पास में -2, 0। ठीक है, और ये पॉइंट जो हो गया हमारे पास में 3, 0। ठीक है, इसका जो पैराबोला बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला है। ये पैराबोला बनने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ होगा हमारे पास में, ये एक सेकेंड, ये सिमेट्रिक रहेगा। ये क्या रहने वाला है, सिमेट्रिक रहने वाला है इसके अलोंग। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आने वाला है हमारे पास में, हम लोग पहले ये पता कर लेते हैं, ये पॉइंट कितने आने वाला है। ठीक है, तो देखो, ये अपने इस एक्सेस, इसको बोलेंगे पैराबोला का एक्सेस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्सेस ऑफ द पैराबोला, एक्सेस ऑफ पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, तो ये एक्सेस होगा ना हमारे पास में, इसके अराउंड सिमेट्रिक, मतलब जितना डिस्टेंस ये इधर रहेगा उतना ही डिस्टेंस इसके ये इधर रहेगा। बात समझ में ही नहीं। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, ये टोटल डिस्टेंस होगा 5। कितना होगा हमारे पास में, 5। कितना होगा, 5। ठीक है, तो जब ये 5 हो गया हमारे पास में, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 इधर होगा, क्या हो जाएगा, और 5/2 इधर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। और ये जो डिस्टेंस रहने वाली, ये डिस्टेंस रहने वाली है 3। ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है, 3। ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। कौन सी डिस्टेंस पता करनी है, ये वाली डिस्टेंस हमको पता करनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको पता करनी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, मतलब ये डिस्टेंस कितना आने वाला है। ठीक है, तो इसमें से 3 में से 5/2 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा ना डिस्टेंस, 3 में से 5/2 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में। हम्म, ठीक है, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 3 माइनस 5/2 कितना आएगा, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। क्लियर हो गया ना, कैसे आया हमने, चलो रुको देखो, 3 2 जा 6, 6 - 5/2 मतलब 1/2। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आने वाला है हमारे पास में, 1/2, 0। क्लियर हो गया ना।
अब हम लोग ये पॉइंट फाइंड करते हैं, कौन सा, ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये x पे तो 1/2 हो गया हमारे पास में। ठीक है, y पे पता कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या दे रखा था, इक्वेशन दे रखी थी x² माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू 0 है, क्या है, x की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो y कितना आने वाला है, समझो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना आने वाला है हमारे पास में, y इक्वल टू 0 होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस 6, तो y कितना आने वाला है हमारे पास में, -6। तो ये जो पॉइंट होने वाला है, ये पॉइंट कितना आएगा हमारे पास में, 0,6, 0,-6, सॉरी, 0,-6। क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये पॉइंट कितना आएगा, यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 6, तो कितना आने वाला है हमारे पास में, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 6, एलसीएम कितना आएगा 4, तो कितना आएगा 1 माइनस 2 माइनस 24, कितना आएगा 24, ये कितना आने वाला है हमारे पास में, 20 माइनस का कितना आने वाला है, 26 माइनस 1, 26 - 1 कितना आएगा, 25, 25/4। क्लियर होगा ना, तो ये पॉइंट जो आने वाला है, ये कितना आने वाला है, 25/4। क्लियर होगा ना बच्चों, ये कितना आने वाला है, 25/4। आ गया ना, ठीक है, ये कितना आना है, ये पॉइंट हमारे पास में आ गया। क्लियर होगा ना, समझ समझ पाए कि नहीं बच्चों, इसको ट्रेस करने के लिए किस तरीके से ट्रेस करना है इस पैराबोला को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है, काइनेमेटिक्स की एक सेकंड इक्वेशन के बारे में हम लोग सोचते हैं। काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सोचो, इक्वेशन ऑफ, सेकंड इक्वेशन ऑफ, क्या हम लोग लिखने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू क्या होने वाली है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होने वाली है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, यू क्या है, यू हमारे पास में दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, क्या है हमारे पास में, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी हमारे पास में, कांस्टेंट है, ये क्या हमारे पास में, कांस्टेंट है। ठीक है, और ए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, एक्सेलरेशन, और ये भी क्या है, कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेगा, कैसे ट्रीट करने वाला है, कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करने वाला है। ठीक है, और ए की वैल्यू जो लिया गया है वो प्लस में लिया गया है, कैसे लिया गया है, प्लस में लिया गया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ए की वैल्यू कैसे लिया गया है, प्लस में वैल्यू ली गई है। ठीक है, तो जब कोफिशिएंट ऑफ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आता है हमारे पास में, तो ये कैसा होता है, ओपनिंग इसकी कैसी रहती है, अपवर्ड पैराबोला, इसकी ओपनिंग जो रहेगी वो कैसी रहेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, पैराबोला, पैराबोला, बोला, ओपनिंग, ओपनिंग अप, अपवर्ड, क्या रहने वाला है, अपवर्ड। क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक है, अच्छा एक वैल्यू नेगेटिव पे होती थी, हो सकती थी, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड बन जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, यहाँ से अच्छा, टाइम क्या दे रखा है हमारे पास में, टाइम क्या दे रखा है हमारे पास में, टाइम क्या दे रखा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन बन गया हमारे पास में यहाँ पे, टाइम का, क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में क्या किसका फंक्शन बन गया, टाइम का, मतलब डिस्प्लेसमेंट, मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ, एज अ फंक्शन, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसके रूट्स पता करते हैं, हम लोग क्या पता करते हैं, रूट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं, रूट्स क्या आएंगे इसके। तो रूट्स पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस की वैल्यू किसके इक्वल रखनी पड़ेगी, 0।
ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया ना बच्चों। यहाँ से टी कॉमन आ रहा है तो टी कॉमन ले लिया मैंने, तो यू प्लस यहाँ से कितना आएगा 1/2 ए टी इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, यू प्लस हाफ ए टी इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास में, 2u/a। कितना आएगा हमारे पास में, 2u/a। ठीक है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को बनाते समय एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि क्या टाइम नेगेटिव में नहीं रहने वाला है। क्या रहने वाला है, टाइम नेगेटिव में रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग कुछ बनाएंगे, कुछ कैसा, इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा हमारे पास में। ये इस तरीके का ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला है हमारे पास में, समझो इसका ये पैराबोला दे रखा है। ठीक है, तो पैराबोला जो बनेगा हमारे पास में, ठीक है, कुछ ऐसा। यहाँ पे दे रखा है ना, कुछ इसका पैराबोला ये बनने वाला है। ओपनिंग अपवर्ड रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनने वाला है, क्योंकि एक टी इक्वल टू जीरो आया था हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, टी इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया ना बच्चों। यहाँ पे हम लोग रखेंगे एस और इस पे क्या रखने वाले हैं, टी। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। समझ में आया ना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है थोड़ा सा। ठीक है, एक और जैसे इक्वेशन दे रखी है, उसका इक्वेशन अब मुझे बनाना हो तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, एक इक्वेशन देता हूँ, तो आप लोगों को पॉज करके, आप पॉज करिएगा। ठीक है, और फिर इसका ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रेस करना है हमको एस इक्वल टू 4t² माइनस 4t+1। कितना है, 4t² - 4t+1। क्लियर हो गया ना। इसमें क्या है हमारे पास में, ये करने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पैरामीटर of a particle, of a particle as a function, as a function of time, as a function of टाइम। क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक है, तो इसके रूट्स हम लोग पता कर लेते हैं। रूट्स के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या देखने वाले हैं, रूट्स। तो रूट्स क्या मिलने वाले हैं हमको। ठीक है, तो रूट्स के बारे में देखते हैं, रूट्स। ठीक है, रूट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस की वैल्यू, एस को हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। कितना आएगा हमारे पास में, 4t² माइनस 4t+1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, एक मिनट, इसको साइड में करते हैं। ठीक है, तो क्या बनने वाला है, 4t। ऐसा नंबर कौन सा है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और ऐड करने पे हमें 4 मिलना चाहिए। तो 2, 4t² माइनस 2 ठीक है, तो कितना आएगा, 2 + 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आएगा 4t² माइनस 2t माइनस 2t+1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से 2t कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा, 2t-1 माइनस 1 2t-1 इक्वल टू जीरो। तो 2t-1 ब्रैकेट 2t-1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से क्या आने वाला है, t की वैल्यू जो आने वाली है, दोनों से ही हमको क्या मिलने वाली है, 1/2। ठीक है, दोनों से हमको क्या मिलेगी, t इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा, टी इक्वल टू जीरो पे भी चेक कर लो, टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा हमारे पास में। ठीक है, क्यों टी इक्वल टू जीरो पे चेक करना, वो बताता हूँ आपको। जैसे कोई ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये टाइम दे रखा है, एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है हमारे पास में, टाइम। और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो। टी इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा है, जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा हमारे पास में, व्हेन व्हेन टी इक्वल टू जीरो। तो जब जीरो पुट करोगे तो एस की वैल्यू क्या आने वाली है भाई, जीरो, 4 × 0 का स्क्वायर माइनस 4 × 0+1। तो एस की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, 1 आने वाली है। मतलब पार्टिकल जो स्टार्ट हुआ होगा तब उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, जीरो रहा होगा। सॉरी, पार्टिकल जब स्टार्ट हो रहा है टाइम जीरो पे, ठीक है, तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, 1। ठीक है, 1 यूनिट रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे रहा होगा। ठीक है, तो अब ये पैराबोला हमारे पास में बना है, तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा और वो भी इसको टच करता हुआ कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखना, अब ये यहाँ तक आगे नहीं आ गया। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1/2। कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 1/2।
और फर्दर इसके बाद में क्या हुआ, इस तरीके से मूव करना स्टार्ट किया आगे, ये इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा होगा, देखो पार्टिकल में पहले क्या हुआ, टाइम टी के बाद में क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। मतलब बॉडी एक बार एक डायरेक्शन में मूव हुई होगी, फिर अगेंस्ट अपनी डायरेक्शन को इसने रिपीट किया होगा। ठीक है, कितना रिपीट किया होगा, कहना मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ, समझो। हम्म, हम्म, एक मिनट। हम्म, ये मान लेते हैं कोई ओरिजिन रहा होगा, तो भाई ओरिजिन से तो उसने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ है डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं वो यहाँ पे से ऑब्जेक्ट उसने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, मूव करना स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से, यहाँ से मूव करना इधर की ओर स्टार्ट किया। ठीक है, ये कब है, जब टी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये आगे की ओर गया, ठीक है, अपने सेम पाथवे से रिपीट कर दिया, सेम पाथ को रिपीट करते हुए फिर से यहीं पे आ गया। ठीक है, तब जब ये इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, टी इक्वल टू 1/2। फर्दर ये आगे ऐसे मूव करता रहेगा। इसमें क्यों इसमें क्या लग रहा होगा, एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, ये कितना दे रखा हमारे पास में, 1 मीटर। ये कितना दे रखा हमारे पास में, 1 मीटर। क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतने ही रखते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और चलो आज के लिए इतने, ठीक है।